कामना तो नहीं, मेरी जिज्ञासा है, मैना सुंदरी ने भावना की थी या कामना? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बहुत अच्छा। हाँ जी, एक शास्त्र समर्पित करने के लिए नाम हो रहा है श्रीमती पूनम जैन, राकेश कुमार जी और श्रीमती सुनीता जैन। हाँ, पहुंचे और आर्य माँ के कर कमलों में साथ समर्पित करें। श्रीमती पूनम जी, राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी, राजकुमार जी। वंदनीय माता जी के चरणों में वंदना। श्रीमती ममता जी, एक निर्मल छोटा सा प्रश्न बहुत करने बढ़िया। की अनुमति चाहता हूँ। हाँ हाँ शास्त्री जी, आप भी अपना जिज्ञासा समाधान में प्रश्न रखें। ठीक है, तबीयत ठीक है। अच्छे बेटा माता श्री, बहुत समय पूर्व वंदनीय आदर्शमती माता जी से नंदीश्वर दीप के बारे में पूर्ण उनके पूजन जो है उसके बारे में डिटेल पूरा सुना था। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अति सुंदर होता है। बहुत समय हो गया है माता जी, बहुत वर्ष हो गए हैं, तो ये अब मेरे से विस्मित भी हो गया है। और छोटी सी बात एक और है कि इन 7 दिनों में जो 7 जापें होती हैं, जैसे चतुर्मुख संज्ञा या पंच महालक्षण संज्ञा या जैसे और भी है, तो इसका क्या महत्व है माता श्री, ये समझ में नहीं आता है। कृपया अनुग्रह कीजिए माता श्री। अच्छी भावना है भक्ति की। श्रीमती ममता जी निर्मल कुमार जी की ओर से 1100 रुपए की राशि द्रव्य सामग्री के लिए प्राप्त हुई है। उनके भावों की अनुमोदना करते हैं। देखिए 5 मिनट का समय लग जाने दो, क्योंकि आज सबके भाव हो रहे हैं और वृत्ति लोगों के भाव ज्यादा हो रहे हैं। माता जी के कर कमलों में जिनवाणी समर्पित करने का आज का दिन ही ऐसा पावन है। तो हमारे पास नाम और है, धर्मेंद्र कुमार जी नाम बोलिएगा। हाँ ठीक है। एक शास्त्र समर्पित करने के भाव श्रीमती प्रभा जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, शशि जैन, श्रीमती प्रभा जैन और भोपाल वाली भाभी। हाँ, भोपाल वाली भाभी आशा जैन, श्रीमती आशा जैन 21 रुपए की राशि में कमा के कर कमलों में साथ समर्पित करेंगी। बहुत बढ़िया। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। और इस प्रकार से यह क्रम जिनवाणी समर्पित करने का यहाँ विराम को प्राप्त हो रहा है। और हमारे जिज्ञासु आज के श्रावक श्रेष्ठी और हमारे पंडित जी साहब ने, शास्त्री जी ने जो जिज्ञासा की है, माता जी से विनम्र अनुरोध है, बारंबार उनके चरणों में वंदामी निवेदित करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को अनुभूत करने की महती अनुकंपा करें। परम पूज्य अनंतमती माता जी सासंग है। सभी लोग बैठ जाएं ध्यान से। माता जी की वाणी, अमृतमयी वाणी यहाँ पर निश्चित होगी। कोई बातचीत नहीं करेंगे और सभी लोग बैठेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप नशाता देर नहीं है। मंगल मंगल बात सुने है, आदि में मंगल मात्र यही है। श्रुत सागर को पार किया है, शुचि से यम का सार लिया है। सूरेश्वर के पद कमलों को विद्या गुरु के पद कमलों को सिर पर रख लो। दुख दलनों को सिर पर रख लो, दुख दलनों को। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि। करुणा कर करुणा
करो कर से दो आशे। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिक मूलनाक्ष भगवान महावीर स्वामी की, देवादिक श्री चिंतन पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य हरिका रत्न अनंतमती माता जी की जय हो। बंदनी हरिका संघ की जय हो। पूर्णायु प्रद्वास्तिल में गुरुदेव आज पहुंच रहे ना, वहाँ के अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, निरापक श्रवण पूज्य मनीषी समय सागर जी, सागर जी, नियम सागर जी, श्री सुधा सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अष्टानिक महापर्व के बहुत ही पावन मंगल वेला, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टानिक पर्व राज, और साथ ही साथ आज का ये चतुर्दशी पर्व। बहुत अच्छी सबकी मंगल मंगल भावनाएं हो रही थी आज तो जिनवाणी जी को मतलब अपन भेंट करके, और हम उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त कर सके, अपने स्वरूप और स्वभाव की प्राप्ति हमें हो सके, विभाव से बचकर हम अपने स्वभाव में शांति में सच्चे आत्म सुख में आ सके। आज का श्रावक सृष्टि का प्रश्न भी है, इस महामंडल विधान की जो मुख्य जिनकी वजह से परंपरा चल रही है सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने की ना, श्रीपाल जी और मैना सुंदरी जो है, तो उनको लेकर ये प्रश्न हुआ है कि मैना सुंदरी ने अपने जीवन में इतने संकट कष्ट आने पर भी उन्होंने क्या भावना भाई अथवा कामना की, यही प्रश्न है ना। क्या है प्रश्न? क्योंकि सम्यक दृष्टि जो जीव जो होते हैं वो हमेशा भावना भक्ति करते हैं, कामना नहीं। कामना का अर्थ होता है, ज्ञात है कामना का अर्थ क्या है? हाँ, क्या बतला रहे हैं आप, बतलाइए। हाँ, बहुत अच्छा। रोटी पानी की इच्छा मतलब विषयों की, पंचेंद्री के विषयों को लेकर जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो कामना के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जब हम इन पंचेंद्री के विषयों से ऊपर उठकर अपने आत्महित और आत्म कल्याण की बात करते हैं तो फिर वह भक्ति भावना कहलाती है। सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं हमेशा वे अपने आत्म कल्याण की आत्महित की भावना करते हैं, पंचेंद्री के विषयों की इच्छाओं की पूर्ति की कामना वे नहीं करते। वे विषयों की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति करना अशुभोपयोग में आता है। किस में आता है? अशुभोपयोग। अज्ञान दशा में अशुभोपयोग जो अपना होगा उस समय हमें इस प्रकार पंचेंद्रिय के विषयों को लेकर, संसार के सुखों को लेकर अपने अंदर कामनाएं हुआ करती हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो उसकी सोच, उसका विवेक, उसका उपयोग बहुत पवित्र और सुलझा हुआ हो जाता है। वह स्पष्ट रूप से इस बात में अंतर समझने लगता है कामना क्या है और भावना क्या है। निर्छीर विवेक, जिस प्रकार की निर्छीर विवेक किसको होता है? हंस होता है ना, छीर छीर पी लेता है
और नीर छोड़ देता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जो होता है ना, इस संसार में रहकर भी वो संसार में से अनासक्त रहता है। संसार के कार्यों में, पंचेंद्रिय के विषयों में वो आसक्त नहीं होता है, रहते हुए भी करना पड़ता है, रुचि पूर्वक नहीं करता। ये उसे ज्ञात होता है ये संसार और विषय भोग सब हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, इनसे अपना कल्याण नहीं है, ये पाप के बीज हैं, ये दुख रूप हैं। इसलिए कर्म परवशे शांति दुःखैरन्त ऋतोदय पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। समंत भद्राचार्य देव रत्नकरण शावकाचार्य में सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग में ये गाथा बोल रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव ऐसे विषय सुख की कामना या उसके प्रति आस्था कभी भी नहीं रखते हैं। तो मैना सुंदरी ऐसी ही थी। आप सोचो अपने जीवन में यदि ऐसा प्रसंग घटित हो, है ना। देखिए अपन सब कहते हैं अपने को जब तक घर में संसार में गृहस्थ में तो ऐसा ही लगता है कि माँ मेरी है, पिता मेरे हैं, भाई मेरे हैं, पुत्र मेरे हैं, पति मेरे हैं, ऐसा लगता है ना। पर वास्तविकता तो कुछ और है। ये सब जितने भी रिश्ते होते हैं ये जरूरत के होते हैं, मोहब्बत के नहीं। संसार में जितने भी रिश्ते हैं सब जरूरत के हैं ना। अपना मतलब है, स्वार्थ है तो हमारे सब कुछ हैं और नहीं तो कोई कुछ नहीं है। बहन भलो ना भैया, बोलो आप लोग बोलते हैं, पंडित जी भी बोलते होंगे, बहन भलो ना भैया। और अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं सबसे भलो रुपया। ऐसा ये संसार स्वार्थपूर्ण है। आप देखिए प्रथमान युग के ग्रंथों का हम स्वाध्याय करें, महापुरुषों के जीवन और सतियों के जीवन चरित्र को देखें तो आप देखिए यदि हमें ऐसा लगता है कि माँ मेरी है तो मैं पूछती हूँ उस अंजना सती से पूछो कि माँ मेरी है, क्या व्यवहार हुआ अंजना सती के साथ माँ के द्वारा। यदि हम कुछ कहें कि पिताजी मेरे हैं तो आप पूछो मैना सुंदरी से, एक पिताजी इस प्रकार कर सकते हैं क्या, है ना। यदि हम कहते हैं कि भाई मेरे हैं तो आप देखो भरत चक्री ने बाहुबली भैया पर चक्र चला दिया। भाई होकर हम कर सकते हैं क्या ऐसा, है ना। हम कहते हैं यदि पुत्र मेरे हैं तो आप कुणिक को देखिए, पुत्र ने पिता को जेल में बंद कर दिया। आप कहो कि ये पति मेरे हैं तो कैसे। आप देखो राम ने सीता को वनवास दिया। ये सब पुण्य पाप का खेल है। जब तक पुण्य कर्म हमारे पल्ले में है तब तक आपका कोई भी बाल वांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। हमारे तभी तक सब अपने लगते हैं जब हमारा पुण्य का उदय होता है। यदि पुण्य पल्ले में कम हुआ तो अपने भी पराये हो जाते हैं, और यदि पुण्य हुआ प्रबल तो पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए हे भगवान हमें ऐसी हमारी दृष्टि, ऐसा भेद ज्ञान और ऐसी सम्यक दर्शन की हमें दृष्टि मिल जाए, भेद ज्ञान हो जाए कि वास्तव में ये शरीर ही अपना नहीं है तो फिर और कोई अपना कैसे हो सकता है। इसलिए उस पुण्य कर्म, सम्यक दृष्टि का जो पुण्य होता है वो इस संसार का छेद करने वाला होता है। मिथ्या दृष्टि के पल्ले में भी पुण्य होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि का पुण्य इस संसार को बढ़ाने वाला होता है, और सम्यक दृष्टि के पल्ले में जो पुण्य होता है वह उसको संसार से
पार कराने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऐसे निमित्त पंच परमेष्टि, ऐसा द्रव्य, ऐसा क्षेत्र, ऐसा काल और ऐसे भाव उसको प्राप्त हुआ करते हैं। उपादान उसका ऐसा जागृत होता है, उसको ऐसे श्रेष्ठ निमित्त मिलते हैं। श्रेष्ठ निमित्त मिलने पर भी कई बार हमारे भाव जागृत नहीं होते हैं, और कई बार हमारा उपादान भाव जागृत होते हैं तो हमें निमित्त नहीं मिलते हैं। कितना मुश्किल है। आचार्य भगवंत ने मूक माटी में बहुत अच्छी बात दी है, चना मिले तो दांत नहीं और दांत मिले तो चना नहीं, और दोनों मिल गए तो पचाने को आत नहीं। देखिए, चना मिले तो दांत नहीं, है ना। अब अपन को यदि वस्तु उपलब्ध हो गई तो साधन नहीं मिल रहा, अब साधन उपलब्ध हो गए तो हमारे भाव नहीं हो रहे, और दोनों ही मिल गए, भाव भी हैं और निमित्त भी है, उपादान भी है, तो हमारी आंत ही काम, उस समय तक हमारा पुण्य इतना वो हो गया कि आंत ही काम नहीं कर रही है जब दोनों वस्तुएं उपलब्ध हुई। तो इस प्रकार से हमेशा ये सम्यक दृष्टि जीव अपनी विशुद्धि, अपनी भक्ति भावना निरंतर इस प्रकार से बढ़ाता है कि भगवान जब तक इस घट में सांस है तो मुझे ऐसे अच्छे अच्छे परिणाम, ऐसे अच्छे अच्छे भाव, और उन भावों, अच्छे अच्छे भावों को उत्पन्न करने में ये माहौल, जिन्हें प्रभु के समो शरण में आने का, पूजन भक्ति करने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी इंद्रियां इतनी सशक्त रहे, हमारा मन इतना काम करे सही सही, और कुछ मिले ना मिले। आचार्य भगवान ने दोहा लिखा है कितना अच्छा, कल्प वृक्ष से अर्थ क्या, काम धेनु भी व्यर्थ, चिंतामणि को भूल अब, सन्मति मिले समर्थ। हे भगवान, ये कल्प वृक्ष भी सब लौकिक वस्तुएं, कामधेनु से भी लौकिक वस्तुएं, चिंतामणि रत्न से भी हमें लौकिक वस्तुएं मिलती हैं। हे भगवान, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मुझे ऐसी सन्मति, देखिए आपके तो मूल नायक भी सन्मति भगवान है ना, दोनों अर्थ छिपे उसमें, हमें तो ऐसी सन्मति और सद्बुद्धि दे दो भगवान कि मुझे जो जितना मिला है उसमें भी मैं सद्बुद्धि के बल पर हमेशा सही दिशा में श्रेष्ठ श्रेष्ठ शुभ शुभ कार्य करें। ऐसे समय में कषायों की मलिनता, परिणामों में थोड़ा भी एक दूसरे के निमित्त को लेकर, आजू बाजू को लेकर कहीं भी परिणामों में यदि मलिनता आती है, अथवा अपना मन उदास होता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं कुछ नहीं करता, नहीं, कदापि ऐसा भूल चूक तो करनी ही नहीं है। सब अपने अपने भाव बढ़ाएं, सब अपने अपने परिणामों को उज्जवल बनाएं, है ना, तो उससे और विशुद्धि आगे बढ़ती जाती है, सम्यक दर्शन के योग्य विशुद्धि हमारी बनती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें, सद्बुद्धि सन्मति हमें सही सही मिलती है, तो हमारा दुर्लभ मानव पर्याय का मिलना और जिन धर्म की शरण मिलना और ऐसे महान महान अनुष्ठान आयोजनों में एकमात्र भगवान आपकी शरण, जो मेरी आत्मरक्षा, हमारे संयम की रक्षा, हमारे धर्म की रक्षा, हमारी सद्बुद्धि की रक्षा हो सकती है। और वो सब हमें अपने गुरुदेव की कृपा से आज इतना समझने सोचने का विवेक मिल रहा है। किसकी कृपा से? भगवान तो पहले भी थे, जब गुरुदेव की शरण नहीं मिली थी, गुरुदेव का दर्शन नहीं मिला था, लेकिन अपनी उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन आज हमें गुरुदेव मिले तो उन्होंने हमें सिद्धों से भी मिलन करवा दिया कि सिद्ध, आचार्य भगवान से किसी ने कहा था कि आचार्य श्री जी, दुनिया में दो ही चीजें श्रेष्ठ हैं। किसी वक्ता ने इसी धर्मोपदेश सभा में कि दुनिया में दो ही चीज श्रेष्ठ हैं, एक तो विद्या और दूसरा सागर। सुन रहे आप? वो वक्ता की भक्ति भावना तो देखो, वो कहता है दुनिया में दो ही चीज श्रेष्ठ है, एक विद्या और एक सागर। तो कहते हैं जब गुरुदेव का उद्बोधन प्रारंभ हुआ तो अपने उद्बोधन में गुरुजी ने कहा कि इससे भी अधिक श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, इससे भी अधिक श्रेष्ठ वस्तुएं हैं। तो गुरुदेव ने बताया
कि पहला तो प्रभु और दूसरा गुरु। गुरुदेव ने और श्रेष्ठ वस्तु बतलाए कि प्रभु और गुरु। गुरुदेव तो कभी अपनी महिमा मतलब उसको स्वीकार ही नहीं करते हुए तो सब कुछ अपने प्रभु पर और गुरु पर छोड़ते हैं, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया कि और भी श्रेष्ठ दो चीजें हैं। तो प्रभु तो अदृश्य है, अदृश्य जैसे सिद्ध परमेष्टि अपन को अपनी इन आंखों से नहीं दिखते ना, वो हमें श्रद्धा की आंखों से देखना है। और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो फिर हम उसको ओम नमः सिद्धेभ्य अनंत परमेष्टि भी करके और सिद्धालय की शेयर करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये मतलब अपन सब ये जो सिद्धों प्रभु जो श्रेष्ठ हैं यानी सिद्ध परमात्मा, तो हमें इन आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो गुरुदेव ने बताया प्रभु जो अदृश्य हैं, हमारे सामने नहीं है। अभी हमने स्थापना निक्षेप से स्थापित किए, लेकिन हमें प्रत्यक्ष जैसी महिमा पूरी हमारे अंदर बननी चाहिए। तो प्रभु अदृश्य होते हैं जो हमारे सामने नहीं है, लेकिन गुरु हमारे सामने होते हैं जो हमें अदृश्य प्रभु तक ले जाने का मार्ग बताते हैं और उंगली पकड़कर अपन को ले भी चलते हैं, आगे आगे वे चलते हैं और साथ में छाया बनकर, है ना, छाया बनकर हम भी पीछे पीछे इस प्रकार गुरु का के चरण पकड़ लें कि उनके साथ साथ हमें भी वो सिद्धालय की शैर और वह सिद्धत्व की का आनंद अनुभूति वो हमें प्राप्त हो। तो इस प्रकार से प्रभु और गुरु, और एक बार मैंने कहा था कि ये क्रम जो आता है प्रभु गुरु देव शास्त्र गुरु, क्या क्रम होना चाहिए। आज जिनवाड़ी माँ आप लोगों ने बहुत जिनवाड़ी माँ की अर्चा पूजा सेवा करके आप लाए भेंट की, तो ये प्रभु की वाणी ही जिनवाणी है। लेकिन प्रभु की वाणी प्रत्यक्ष हमें मिलती है, समझ में आती क्या, वो दिव्य ध्वनि जो ओंकार रूप होती है समोसरण में, हम सामान्य जीव उस गहन ध्वनि का, ओम ध्वनि का अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आचार्य गणधर परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और मुनिराज साधु परमेष्टि के माध्यम से उस जिनवाणी को हम आत्मसात करते हैं। आचार्य ने उदाहरण दिया था, जैसे घड़े में पानी रखा है, जल रखा है, आपको प्यास लगी है तो आप घड़े से पियोगे क्या, धार ही नहीं बनेगी घड़े से पियोगे, इसलिए उसकी धार बनाने के लिए आप गिलास से पीते हैं। ऐसे भगवान की दिव्य ध्वनि इतनी गहन है, इतनी गंभीर है कि हमें डायरेक्ट नहीं समझ में आती। तो आचार्य परमेष्टि हमें, मुनिराज साधु परमेष्टि हमें उसे बहुत सरल सुबोध बनाकर जैसे गिलास के पानी की धार बन जाती है, ऐसा ये उनके गुरुओं के माध्यम से हमें उस जिनवाणी का रहस्य प्राप्त होता है। तो देव शास्त्र गुरु, तो इसका क्रम क्या होगा, देव गुरु शास्त्र। देव की दिव्य ध्वनि गुरुओं ने सुनी, गणधर परमेष्टि ने, और उन्होंने हमें समझाया। तो साथ, तो क्रम क्या हो जाता है, देव गुरु, हाँ, देव की वाणी को सुनने वाले गुरु और फिर हमको समझाने वाले, उस वाणी प्रभु की वाणी का अर्थ समझाने वाले जो शास्त्र रूप में गुंथित हुई है, तो वो शास्त्र। तो इस प्रकार से ये गुरुदेव की महिमा कि हमें गुरुदेव मिले तो उसमें पांचों परमेष्टि के दर्शन हो रहे हैं। आज पंच परमेष्टि के अर्घ्य चढ़ा रहे हैं ना, हमें अरहंत परमेष्टि भी गुरु में दिखाई दे रहे हैं। सिद्ध परमेष्टि जिस समय ध्यान कर रहे हैं तो वो दिखलाई दे रहे हैं। आचार्य परमेष्टि जिस समय शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं तो आचार्य परमेष्टि के दर्शन हो रहे हैं। उपाध्याय परमेष्टि स्वाध्याय करवा रहे हैं, उपाध्याय परमेष्टि, और साधु परमेष्टि अपनी मौन साधना करके अपनी साधना में लीन होते हैं, वो साधु परमेष्टि। तो ऐसे हमें आज गुरु के दर्शन में ही पांच परमेष्टि के दर्शन होते हैं जो हम अर्घ अर्पित कर रहे हैं। अब जो मैना सुंदरी सम्यक दृष्टि थी, उसने जो भावना भाई, उससे मालूम था ना माँ मेरी, ना पिता मेरे, ना भैया मेरे, ना पुत्र मेरे, ना
कोई मेरा, है ना। इसलिए उसने देखो कितना अच्छा जाकर उसके पिताजी ने जो प्रश्न किया, प्रश्न का उत्तर मैना सुंदरी, चूंकि उसको अध्ययन कहाँ पे किया था, गुरुओं की शरण में जाकर उसने बचपन में जो अध्ययन प्राप्त किया, गुरुओं की शरण में, आरिका की शरण में जाके उसने अध्ययन किया था, तो उसके अंदर सही संस्कार आए। तो जब पिताजी ने उससे ये बात उसके सामने रखी, बेटी अब विवाह योग्य हो और मैं श्रेष्ठ वर की खोज करना चाहता हूँ, तुम बताओ कैसा लेके आऊं वर। तो कितना सुंदर उत्तर दे दिया मैना ने कि पिताजी ये तो मेरे भाग्य में जो होगा, मेरा कर्म जो होगा वैसा ही मिलेगा, इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये बात पिताजी को कैसी लगी, कैसी लगी, क्यों नहीं लगी अच्छी? यदि सम्यक दृष्टि होते तो अच्छी लगती। देखिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि और अज्ञानी जी मिथ्या दृष्टि के सोच में कितना बड़ा फर्क। यदि वो सम्यक दृष्टि होते तो मैना के पिताजी को ये बात बुरे जैसी लगती, बुरी नहीं, मुख माटी में दिया आचार्य ने, है ना, कि वो बुरा भी जिसे बुरा लगता है वो है सम्यक दृष्टि। बुरा भी जिसे बुरा जैसा लगे वह सम्यक दृष्टि अथवा सतयुग, और जिसे खरा भी सदा अखरे, खरी बात भी जिसे अखरे वो होता है मिथ्या दृष्टि कहिए, कलयुग कहिए, क्योंकि ये तो विचारधारा का संबंध है, कलयुग और सतयुग अथवा सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। आपके विचार कितने उज्जवल, पवित्र, निर्मल और व्यवस्थित आगम के अनुसार हैं। तो इस प्रकार पिताजी को बात बुरी लग गई, बुरे सी लगनी थी, है ना। अब जाकर पिताजी ने, उनको बुरी लगी तो वो ले आए, सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति जो है ढूंढ कर ले आए, लेकिन मैना के चेहरे पर एक सिकन नहीं आई। सम्यक दृष्टि जीव थी ना, उसके चेहरे में वही प्रसन्नता, और अच्छा मैं सेवा करूंगी, सेवा करके अपने कर्मों की निर्जरा करूंगी। तो ऐसी उसके अंदर प्रसन्नता थी। वस्तु स्वरूप को समझने वाली वह सम्यक दृष्टि मैना वस्तु स्वरूप को समझ रही थी। ये वस्तु का परिणमन है, ये बाहर से जो देखने में आ रहा है ये हमारा स्वरूप है क्या? बाहर से हमें जो पर्याय देखने में आ रही है ये हमारा स्वरूप है क्या? ये बाहरी रूप है, मेरा स्वरूप नहीं है। ये मेरे स्वरूप को देखने के लिए हमें सम्यक दर्शन की, श्रद्धा की आंख चाहिए, अंदर की आंख चाहिए, धर्म की आंख चाहिए अपने स्वरूप को देखने के लिए। बाहर की आंखें मेरे स्वरूप को नहीं देख सकती। ये तो पर्याय है, और पर्याय निरंतर परिवर्तित होती रहती है, उसी का नाम पर्याय है। लेकिन द्रव्य में चेंजिंग होती है क्या? गुरुजी ने बताया था, मैं उन्हीं के वाक्यों को, शब्दों को बतला रही हूं आपको। गुरुदेव ने कितने अच्छे से मैना सती के उसकी दृष्टि, उसका वस्तु स्वरूप का चिंतन, परिणमन किस प्रकार से, तो वह यही कहती है कि द्रव्य में चेंजिंग नहीं होती, पर्याय में चेंजिंग होती है। तो पर्याय तो परिवर्तित होती है, द्रव्य तो सभी का केवल ज्ञान ज्योति से, वह आत्मा अखंड केवल ज्ञान ज्योति से जगमग जगमग प्रकाशमय है। और ये पर्याय कर्म के अनुसार, कर्म का जो फल उदय में आता है उसके अनुसार परिवर्तित होती जाती है। तो हमने अज्ञान दशा में ऐसे कर्म किए, ऐसे कर्म हमने बांधे, अब वो उदय में आए हैं तो हम दुखी क्यों हो? हमने जैसे कर्म बांधे हैं ऐसे हम कर्मों को काट भी सकते हैं। हमारे ही हाथ में कर्मों को काटना भी, जब बांध सकते हैं तो काटने की शक्ति भी हमारे पास है शक्ति कर्मों को काटने की, है ना। हाँ, समय को काटना है कि कर्म को काटना है? आजकल लोग ऐसा कहते हैं, हमारा दिन नहीं, समय नहीं पास हो रहा है। हाँ?
समय काटने के लिए हम ये कर रहे वो कर रहे, क्या कर रहे? हाँ, पंचेंद्रिय के विषयों को, है ना। समय नहीं काटना बंधुओं, कर्म काटना है। समय दृष्टि जीव के पास तो समय इतना कम पड़ जाता है कि भगवान मुझे जितनी भी सांसें मिले हम उतनी भक्ति करें, हमें जितने भी क्षण मिले उतनी भक्ति करें और कर्मों को काटें। तो ये समय काटने वाली बात नहीं। समय दृष्टि जीव को तो समय इतना मिलता ही नहीं है, उसको तो जितना भी समय मिले तो उसे ऋणमोकार मंत्र माला करके अपने कर्मों की निर्जरा करनी है, इधर उधर की गपशप भी नहीं करनी है। तो ऐसा करके वो मैना सुंदरी मुनिराज के चरणों में जाती। जब आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप कहाँ जाते हैं, फिर क्या करते हैं? हा? फिर अपने गुरु के ही चरण दिखते हैं कि गुरुदेव हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, हमें दिशा बोध देंगे, है ना। तो गुरु के चरणों में मैना शती हाथ जोड़ कर गई और नमस्तु किया, निवेदन किया विनय पूर्वक, हे गुरुदेव मुझे कुछ दिशा बोध दो। मैंने अज्ञान दशा में कोई कर्म किया होगा, अब मैं उस कर्म से कैसे छूटूं, मुझे कुछ उपाय बताइए, कुछ रास्ता दिखाइए। तो फिर गुरुदेव ने कहा, बेटी अवश्य कर्मों को हम कर्मों के बंधन को हम ढीला करें, उनको काटे। एक माँ जिनेन्द्र प्रभु की, सिद्ध प्रभु की आराधना करने से हमारे भी कर्म कटते हैं, संसार का छेद होता है। और भक्ति और आराधना करने के साथ साथ हम जीवन में पापों का त्याग करें, कम से कम व्रत प्रतिमा का पालन करें, जीवन में संयम लाएं। शावक के जो 12 व्रत हैं उन 12 व्रतों का हम पालन करें और सिद्ध भगवंतों की आराधना करो। क्योंकि सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं, अब आंखों से दिखाई तो देते नहीं है। समय सार में कुंद आचार्य देव कह रहे हैं, अरश मरूब मगंधम अबतम चेदिना गुणमशद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिनिट्ठ दिट्ठ संसाणम। यानी ये आत्मा जो है शुद्ध आत्मा अरूपी है, अरस है, अगंध है। ना तो नेत्रेंद्रिय का विषय बन सकता है, नेत्रेंद्रिय का विषय तो रूप है, अरूप अगंध। घ्राण इंद्रिय का विषय गंध है, तो वो गंध का विषय भी नहीं, रूप का विषय भी नहीं, स्पर्श का विषय भी नहीं है। अरस है, अरूप है, अगंध है और कैसा है, चेतन ज्ञायक स्वभावी है। ज्ञान दर्शन चैतन्य ज्ञायक स्वभावी ऐसे सिद्ध परमेष्टि हैं। इसलिए ये तुम अपने परिणामों में किसी प्रकार का कोई संक्लेश या अशुभता की ओर परिणाम ना जाएं। इसलिए इन अरस अरूप अगंध अहमिक को खलु सिद्धो, एक मैं शुद्ध गायक चैतन्य निजानंद आत्म तत्व, उनकी आराधना करने से अपने समस्त कर्मों का क्षय होगा। दुख खो कम्मक खो भोहि लाओ सुगई गमनम क्षमाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे ऐसी शक्ति दो। और फिर मैना सुंदरी ने ऐसी भावना भक्ति करके इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को रचाया उसने। तो ऐसी उसने भक्ति और भावना, भाई क्या किया, कामना नहीं की। भक्ति और भावना और कामना का अंतर समझ रहे ना। कामना में जब वो ऐसा कहती, हे भगवान इनका रोग दूर हो जाए, हे भगवान हम क्या पास हो जाए परीक्षा में, हे भगवान हम कोई हमारी दुकान अच्छी चल जाए, ऐसी जो सांसारिक कामनाएं कहलाती हैं। जब हम कोई ऐसी भावना को करते हैं तो वो कामना कहलाती है। और जब हम ये कहते हैं, देखिए इसी चीज को सम्यक दृष्टि जीव जो होता है हमेशा उसका मुख्य लक्ष्य रहता है कि मेरे शरीर में इतनी शक्ति रहे और बुद्धि भी इतनी सद्बुद्धि रहे कि हमारा धर्म ध्यान ना छूटे। यदि आपका धर्म ध्यान नहीं छूटेगा तो आप अपने कर्तव्य योग्य जो कार्य हैं स्वयं सब करते जाएंगे।
चाहे वे आपके मकान संबंधी, दुकान संबंधी हो, परीक्षा संबंधी हो, कोर्ट संबंधी हो, अपने आप पुण्य बढ़ने से सारे काम स्वयमेव सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं। तो आप ऐसा सोच के पूजा भक्ति नहीं करो कि ये कामना पूरी हो जाए, वो कामना पूरी। आप तो ये भावना भाव मैना सुंदरी जैसी कि भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरा पूजा विधान अभिषेक ये सब कभी भी ना छूटे, और बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े पंचकल्याणक और बड़े बड़े, चाहे आपको पंचकल्याणक में भगवान के माँ पिता बनना है, सहोदर में बनना है, सारथी बन के भगवान का रथ चलाना है, जो भी करना, बस भगवान हमको इतनी शक्ति देना, इतनी संपन्नता देना कि मेरा ये सब काम में मैं पीछे ना रहूं। ये तो अपने आप शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, तन मन धन सब स्वस्थ स्वस्थ, सब अच्छा अच्छा काम होता जाता। तो सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार की भावना, क्या भावना करता है बोलो? हमारा धर्म ध्यान और प्रभु की पूजा भक्ति अभिषेक और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, किसी भी अनुष्ठान में हम वंचित ना रहें। हम प्रतिदिन प्रत्येक अनुष्ठान आयोजन में भाग लेकर कर्मों की निर्जरा कर सके, ऐसा ये भावना के अंतर्गत आता है। तो अपने आप सब तन मन धन चेतन सब स्वस्थ होता चला जाता है। तो मैना सुंदरी ने इसी प्रकार की भावना भाई थी। वो अशुभोपयोग से दूर रही, अशुभोपयोग से बचने के लिए शुभोपयोग का उसने ये अनुष्ठान किया, तो उसके साथ अनेक लोगों का इसका लाभ मिला। और फिर शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर हमारी भक्ति करते करते इतनी तल्लीनता और एकाग्रता आ जाती है कि हम शुद्धोपयोग आत्म ध्यान में स्थित होने का की क्षमता हमारी बन जाती है। भगवान की जिनेन्द्र प्रभु की भक्ति जल में स्नापित होकर स्नान करके इतने पवित्र हो जाते हैं हम कि फिर शुद्ध आत्मा में भी हमारा उपयोग स्थिर होने लगता है। तो ये शुभोपयोग है। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि जैसा आपको ये सिद्धांत और आगम के शब्द हैं, है ना, लेकिन आचार्य जी ने इसका उदाहरण बहुत सरल सा ये बतलाया था कि शुभोपयोग के द्वारा हमारे बड़े बड़े संकट कष्ट रोग दूर होते हैं। शुद्धोपयोग के द्वारा तो कर्मों की निर्जरा होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन शुभोपयोग के द्वारा स्व का हित भी है और पर का भी। समझ रहे ना? शुद्धोपयोग के द्वारा तो हम अपने कर्मों की निर्जरा कर पाते हैं, और शुभोपयोग के द्वारा स्व का कल्याण भी और पर का भी, शब का। तो उन्होंने एक ये उदाहरण दिया था कि जैसे इधर तो घर घर में गाड़ियां हैं, है ना, बिना गाड़ी का मकान हो ही नहीं सकता, गाड़ी के मकान के साथ एक गाड़ी, है ना। तो आप देखते हैं वो गाड़ी में लाइट जो लगी रहती है, पीछे की ओर लाइट क्यों रहती है? गाड़ी आप आगे चला रहे हैं, गाड़ी में पीछे लाइट क्यों रखी गई? बताओ, आपको समझ में आएगा क्यों रखा, क्या उद्देश्य है उसका? गाड़ी चलाते ना आप सब, हाँ, तो आप गाड़ी में पीछे लाइट क्यों आपने लगवाई? बोलिए बोलिए। अच्छा, पीछे आने वाले भी टकरा न जाए, है ना, उनको भी दिखे कोई वस्तु है इधर, प्रकाश हो इतना कि पीछे वाले की भी रक्षा हो और अपनी भी। टकराएगी तो अपनी भी हानि और उसकी भी हानि, दोनों की, स्व पर दोनों का नुकसान होगा, है ना। तो पीछे लाइट रखना इसलिए आवश्यक है कि पर का भी और स्वयं का भी, दोनों का ही भला और रक्षा होवे। ऐसे ही शुभोपयोग जो है, जो अभी अपन सब बैठकर प्रभु की आराधना भक्ति कर रहे, समय दृष्टि का ये जो शुभोपयोग है, इसके द्वारा स्व का भी कल्याण है और पर का भी कल्याण है। आत्म शांति भी है और विश्व शांति भी होती है। ऐसा महान शुभोपयोग, ऐसी महान भक्ति भावना की महिमा, है ना। भक्ति का दीप जलना चाहिए, श्रद्धा का।
भक्ति बिन जीवन बगिया सुरभित नहीं होती, श्रद्धा बिन जीवन बगिया सुरभित नहीं होती। आंख व पत्थर की जो नम नहीं होती, आंख व पत्थर की जो नम नहीं होती, जलता है दीप श्रद्धा का हृदय में, जलता है दीप भक्ति का हृदय में, जलता है दीप भक्ति का हृदय में, तो रोशनी दीपावली से कम नहीं होती, तो रोशनी दीपावली से कम नहीं होता। अंतरंग और बहिरंग सर्वत्र प्रकाश प्रकाश, आनंद आनंद, ऐसा एक आनंद, अपूर्व आनंद जो आज तक विषयों, संसार में रहते हुए विषयों में हमने प्राप्त नहीं किया, ऐसा अपूर्व निजानंद, परमानंद, सहजानंद, सच्चिदानंद, उसका कोई पार ही नहीं है। बंधुओं, समय तो अपना कम है ना, बहुत सारे अर्घ चढ़ने पंच परमेष्टि के, लेकिन अपने को इन अनुष्ठान आयोजनों के माध्यम से निरंतर ही ऐसा परिणामों को जागृत विशुद्धि का कर लेना है कि हम कोई भी अवसर से वंचित ना रहने पाए, क्योंकि वो तो पुण्य से पुण्य बढ़ता है ना। तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं है भगवान, आपकी कृपा से सब मिला है, इसलिए आपका आपको अर्पण है, मुझे क्या चिंता करनी। आप जानो, आपके शरण में आके तो मेरी बिगड़ी भी सुधर जाती है, मैं किसी बात की क्यों चिंता करूं, अपने भावों में कमी क्यों लाऊं। मेरे भाव में जितना इतना अधिक उछाल आ रहा है, विशुद्धि हो रही है, मैं तत्काल उस श्रेष्ठ श्रेष्ठ धर्म कार्य को करते जाऊं, तो मेरा धन भी, तन भी, मन भी, सब कुछ आपके लिए ही अर्पित है। ऐसा पवित्र परम भाव हमारे अंदर निरंतर आने चाहिए। आप सब तो बहुत पुण्यशाली हैं, आप तो ठीक, हम लोग भी अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। ये जीवन का पहला अवसर कि सागर में ही अपन वर्षा योग के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, और सागर में पूज्य निरापक्ष मठ अपने बड़े ज्येष्ठ महाराज श्री विराजमान है। हम लोग का हृदय तो बहुत गदगद है कि ये भी देखिए कितना शास्त्रपूर्ण। और मैंने जी पहले भी कहा था कि सागर का आप देखिए, तो जब वर्णी कालोनी चातुर्मास हुआ था उस समय भी गुरुदेव को संयम स्वर्ण महोत्सव ने उनकी मुनि दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो संयम स्वर्ण महोत्सव सर्वत्र पूरी दुनिया में मनाया जा रहा था। और अब देखिए फिर सागर में वर्षा योग का योग बना, तो अभी भी आचार्य जी के आचार्य पद के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, सन 21 और 22। तो ये स्वर्णिम आचार्य पदारोहण महोत्सव वर्ष ये 21 और 22 का आराम से 21 वर्ष तो चल ही रहा है, भले वह महीना नवंबर का आएगा, लेकिन 21 वर्ष तो चल ही रहा है। तो ये पूरा वर्ष 21 और 22 का हमारा स्वर्णिम आचार्य पदारोहण महोत्सव वर्ष का है। और आज का जो पावन दिन है, आप लोग की भावनाएं बहुत पवित्र हो रही हैं, तो ये आज का पावन दिन भी यदि अपन देखते हैं अपने ग्रंथों में, तो आज के दिन से ये जो सृष्टि में षटकाल का परिवर्तन या सृष्टि में जो प्रलय होती है ना, आज स्थापना वर्ष स्थापना का महान दिन है। तो ये जो प्रलय हुआ करती है और प्रलय के बाद पूरी जमीन और सृष्टि पूरी तहस नहस हो जाती, लेकिन आज का ये वो पावन दिन है। इसके पहले तक तो क्या चल रहा था, कुवृष्टियां 49 दिन तक, है ना, कुवृष्टियां होती। लेकिन आज का आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी का ये पावन दिन है कि आज से सुवृष्टियां प्रारंभ होती हैं। सुवृष्टियां ने दूध की, घी की, औषधियों की, रसों की, है ना, जल की, इस प्रकार से श्रेष्ठ से जिससे जीवन पुष्ट होता है, पुष्पित पल्वित होता है। तो आज के वो पावन दिन है, आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सुवृष्टियां कब तक होंगी, कितने दिन तक बोलिए आप? 49 दिन तक। 49 दिन कब पूरे होते हैं? वही भाद्र शुक्ला दशरक्षण पर्व कब से प्रारंभ? चतुर्थी पंचमी से होते हैं ना। तो बस जब तक आप जोड़िए कितने दिन हो रहे हैं? 49 हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, एक महीना पूरा श्रावण का और 19 दिन वो।
तो इस प्रकार आज के दिन से शुभवृष्टियां प्रारंभ होकर और भाद्र शुक्ला चतुर्थी पंचमी तक ये 49 दिन तक ऐसी ऐसी श्रेष्ठ श्रेष्ठ 7 प्रकार की वर्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, है ना। पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुदेव मुनिराज विराजमान है निरापक्ष मठ, वहां धर्म की वर्षा भी होगी, है ना। और वो वर्षा, ये वर्षा बस पीने वाला चाहिए, पुरस्कार लेने वाला चाहिए। कौन उस पुरस्कार को प्राप्त करता है? द्रव्य क्षेत्र काल निमित्त तो सब बन रहे हैं, भाव हमारे अपने स्वयं के उपादान कहलाते हैं। भावों को हमें जागृत करना होता है। तो आज आप सब ने बहुत मंगल मंगल पवित्र भावों से अपने जो कार्य संपन्न होने थे वो हुए हैं, है ना, और आगे भी होंगे, है ना। तो इस प्रकार से अपन अपने भावों को बढ़ाते जाएं। और आप पंडित जी हैं, आप उनसे भी समझिएगा ये क्या महत्व आज के दिन का और आज के दिन से लेकर उस वर्षा योग का, है ना। उस शुभवृष्टियाँ बहुत बड़ा महत्व रखती है। 7 प्रकार की 7 दिन तक शुभवृष्टियों का होना। कल का पावन दिन गुरु पूर्णिमा, हमें गुरु मिले थे, है ना, परम गुरु ना। तो गुरु पूर्णिमा के रूप में और फिर और अगला दिन वीर शासन जयंती, महावीर भगवान की दिव्य देशना खिली थी, है ना। कल पूर्णिमा और एकम दोनों है ना। चलिए, तो और कल का बड़ा महान दिन है, गुरु पूर्णिमा और वीर शासन जयंती एक साथ अपन समझेंगे। तो बोलिए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टानिक महापर्व की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी की, निरापक श्रमण पूज मनीषी समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर सुधा सागर जी महाराज की। हम सबका मतलब वर्षा योग, है ना। गुरु की आज्ञा आपको भी पालन करनी है और हमें भी करना है। अपन आप सबके सहयोग से हम सबकी गुरु आज्ञा का पालन बहुत अच्छे से धर्म ध्यान के साथ, है ना। सभी के स्वास्थ्य, सभी का धर्म ध्यान, सभी का स्वाध्याय अच्छा हो ना, आबाल वृद्ध, इस प्रकार से ऐसा सारे हम अपनी आराधना करके इस गुरु कृपा और इस दुर्लभ समय का सदुपयोग करके फिर सब मिलकर अपन गुरुदेव के चरणों में चलेंगे, बड़े बाबा छोटे बाबा, और फिर गुरुदेव को सागर में भी लाएंगे, महासागर मीठा लहराएगा। अली कुंडलपुर के बड़े बाबा की बोले परम पूजारी का रत्न अनंतवती माता जी की। देखिए कॉलोनी से कितने सारे इंद्र लोग मंगल मंगल द्रव्यों के थाल लेकर आ रहे हैं। आनंद आता ना, अच्छा लगता ना, सब मिलकर इस प्रकार भक्ति अनुष्ठान कर रहे हैं। आज कहाँ से आ गए? सुभाष नगर के भैया जी संगीतकार, तो हमने देखा वो गा रहे थे ना। माता जी मैं सुधीर भिलाई में आपसे मिला था, भक्ति गीत गा रहे थे माता जी। और कहाँ के हैं माता जी? वर्धमान कॉलोनी है ना शायद। नहीं, मैं सुधीर बड़ा बाजार से, मैं भिलाई गया था आपके सानिध्य में। सुधीर चौधरनबाई मंदिर जी से भी द्रव्य लेके सभी लोग सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, और वर्धमान कॉलोनी से आए हैं। क्या बड़ा बाजार है ना? बड़ा बाजार से जी। आप बताओ पंडित जी, सागर की कॉलोनियाँ कितनी सारी हैं? जी बिल्कुल। सागर में कितनी नदियां समाई हैं। आचार्य श्री का अर्घ समर्पित माता जी। ही कौन गए जिस पर नहीं गुरु मेहरबानी आपकी। हे आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव, हे सारी दुनिया गए दीवानी विद्यासागर नाम की। सारी दुनिया गए दीवानी विद्यासागर नाम की। कौन गए जिस पर नहीं, कौन गए जिस पर नहीं गुरु मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया गए दीवानी विद्यासागर नाम की। भावों की माता जी बोलेंगी। माता जी आप बोलिए।
श्रुत सागर को पार किया है, शुचि से यम का सार लिया है, शूरेश्वर के पद कमलों को, विद्या गुरु के पद कमलों को, सिर पर रख लो दुख दलनों को, सिर पर रख लो दुख दलनों को। ओम ह्रीं युग प्रवर्तक श्रवण सम्राट आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्रेभ्यो जहाँ विराजमान उनके चरणारविंदों ने चनकाय से अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकायो, सोवाणी मस्तक धरे सदा देते हैं दो, हे जिनवाणी भारती माँ तो जपे दिन रहे, जे तेरा शरणावे सो पावे सुख चे, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ बार नमोकार। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य आरिका रत्न आरिका श्री अनंतमती माता जी की जय। बंदनी आरिका संघ की जय। और इस प्रकार से आप सभी लोग अपने स्थान पर पहुंच जाएं और अपने हस्त प्रक्षालित करें और विधान अपन प्रारंभ करेंगे। माता जी की मंगलमयी वाणी हमने सुनी है। माता जी जितना भी बोलती हैं आचार्य श्री के आधार बना के ही बोलती हैं। कितनी उनकी मेमोरी है, उनके सारे संस्मरण, सारी चीजें उन्होंने जो लिखा है वो सब हम लोगों को परोस देती हैं। और हमारी चाहे वो भूख माटी के उद्धरण हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो माता जी की आज मंगलमयी वाणी हमने सुनी है। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठें और हमारा आज का विधान 182 अर्घ हमने समर्पित किए थे। कल के श्रावक श्रेष्ठी हैं श्री विकास कुमार जी, श्रीमती नीता जैन, डीलक्स पेट्रोल पंप वाले। आपका बहुत बहुत शांति रेसिडेंसी, बहुत बढ़िया। चलिए 183 मार्ग प्रारंभ करते हैं। विधिवत सब प्राण, हाँ करिए सुरजीत जी। विधिवत सब प्राणी हीन आदि कीटानी, तिस्करण निर्मूला पाप रूपा दिरूला। मन बच तन लाई पूज हो भक्ति भाई, भवि भव भय चूरे शाश्वतम सुख पूरम। ओम ह्रीं सिद्धा छिद्रूपाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जब लग कर जाया भेद नाना धराया, एक शिव पद माई भेद आभास नाई। मन बचन लाई पूज हो भक्ति भाई, भवि भव मय चूरम शाश्वतम सुखी पूरम। देखिए माता जी विराजमान है और परम पूज्य शुक्लमती माता जी के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि वो हमारा विधान पढ़ने में आज हमें अपना योगदान देंगी। और परम पूज्य बड़ी माता जी ओम ह्रीं बोलेंगी। 184 सातवीं पूजन 184 में ओम ह्रीं बोलना है माता जी। 184 नंबर अनुपम गुणधारी लोक 184 बोलना। ओम निषद्ध भेद गुणाय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब बोलिए अनुपम। अनुपम गुणधारी लोक संभावे, टारी सुरे नर मुनि द्याव सो नहीं पार पावे। मन बचन लाई पूज हो भक्ति भाई, भवि भव मय चूरम शाश्वतम सुखी पूरम।
ओम ग्रीम सिद्धानुपम गुणाय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जिसे अनुभव सर से धारे आनंद बरसे अनुपम रस सोई स्वाद जासो न कोई। मन चितन लाई पूजको भक्ति भाई भवि भव भय चूरम शाश्वतम सुखि पूरम। ओम ग्रीम सिद्ध मृत तत्वाय नमः अर्घम निर्वपामिति। सब सुत विस्तारा जास माही उजारा ये निज पद जानो आत्म संभाव मानो। मन चितन लाई पूजको भक्ति भाई भवि भव भय चूरम शाश्वतम सुखि पूरम। ओम निषिद्ध सुत प्राप्ताय नमः अर्घम निर्वपामिति। चलिए 200 वर्ग के बाद माता जी से अपन बुलवाएंगे। चलिए फटाफट। जीव अजीव सभे प्रतिभासी केवल ज्योति लहो तुम नासी। सिद्ध समूह नमो शरणाई पाप कलाप सबे गिर जाई। ओम निषिद्ध केवल प्राप्ताय नमः अर्घम निर्वपामिति। चेतन रूप प्रदेश विराजे आकृति रूप अलंगिज छाजे। सिद्ध समूह नमो शरणाई पाप कलश सबे गिर जाई। ओम ग्रीम सिद्ध साकार निराकाराय नमः अर्घम निर्वपामिति। नागी गजी परि आश्रित जानो सो अवलंब बिना पद मानो। सिद्ध